आईबॉल में ये आई में ये आपका अरे बस आप लोग म्यूट कर लीजिए भाई, फिर से हमको शुरू से करना पड़ा इसी के चलते। लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में, लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो बताए थे, देखो कौन है, वो आपका अपर आईलिड पर पाया जाता है और अपर आईलिड से जो है ना वो आपका उसमें से निकलता है कुछ लिक्विड जिसको टीयर कहते हैं। ये जो टीयर होता है वाटरी सिक्रीशन होता है। और आपको कल भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं कि लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो टीयर, जिसको टीयर ग्लैंड कह रहे हैं हम, ये मॉडिफिकेशन होता है आपके स्वेट ग्लैंड का। स्किन पर जो पसीना का ग्रंथि होता है उसका मॉडिफिकेशन होता है, अतः इसका जो सिक्रीशन होता है कुछ हद तक आपके पसीने के जैसा होता है, ठीक है। और ये ऐसे आपके आईबॉल ऊपर अपर आईलिड से जो है ना आपके आईबॉल पे फैल जाता है। आईबॉल पर फैल के उसको साफ करता हुआ उसमें से जो है ना कचरे को ले जाते हुए, देखिए यहाँ पर 2 छेद है, उस छेद को बोल रहे हैं लेक्राइमल पंक्टम। लेक्राइमल पंक्टम है इस कॉर्नर पर नोज की तरफ, और ये जो कॉर्नर से इस छेद से लेके इसको चला जाता है लेक्राइमल कैनाल में। लेक्राइमल कैनाल से होते हुए लेक्राइमल सैक में जाता है और नेसो लेक्राइमल डक्ट से होते हुए अंततः आपका नाक में चला जाता है, नेजल कैविटी में चला जाता है। ये तो कल हम लोग देखे थे। अब उसी पे थोड़ा सा आगे का बात करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम लिखे कि लेक्राइमल जो ग्लैंड था उससे जो सिक्रीशन निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टीयर कहते हैं, ठीक है। अब टीयर कैसा होता है? टीयर जो होता है वो वाटरी सिक्रीशन होता है जिसमें आपका NaCl और लाइसोजाइम ही मुख्यतः होता है। हम फिर से आप लोग के चलते इसको बता रहे हैं। ये जो टीयर है वो आपका निकला कहाँ से था? अभी आपको हम बताए थे कि लेक्राइमल ग्लैंड से निकलता है। टीयर जो होता है होता कैसा है? तो टीयर जो होता है वाटरी सिक्रीशन होता है, और मतलब वाटर जैसा होता है, और उसमें मुख्यतः क्या होता है, NaCl और लाइसोजाइम होता है। इसका काम क्या है? इसका जो है ना पहला काम है कि ये आईबॉल को साफ रखता है। जैसे रूम में आप क्या करते हो, पानी से धोते हो उसको या पोछा मारते हो तो उससे क्या होता है, रूम का जो फर्श होता है वो साफ हो जाता है। या कहीं भी कोई भी चीज पे पानी का, जैसे आप क्या करते हो, पानी को डाल के उसको धोते हो तो क्या होता है, वो साफ हो जाता है। उसी तरह से ये जो टीयर है उसका काम, पहला काम यही है कि आई बॉल को धो देना या ऊपर से उसके सतह को साफ कर देना, जो भी डस्ट वगैरह है वो उसको हटा देना। और दूसरा इसका काम है कि ये जो है आपके आईबॉल के सरफेस को वेट बना के रखता है, भींगा हुआ बना के रखता है। अतः अगर आपके आंख में किसी कारणवश टीयर का आना कम हो जाए या ना आए हो तो आपका जो आईबॉल होता है वो कैसा हो जाता है, सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। आप लोग को आगे पढ़ाएंगे। आई में हमारा कई डिजीज है, उसमें एक डिजीज ये भी है कि आईबॉल में जो है ना आईबॉल का सूख जाना, और ये जो सूख जाता है वो टीयर के कम आने से या ना आने से सूखता है। हाँ, तो पहला काम इसका हो गया क्लीनिंग ऑफ आईबॉल एंड मेक वेट आउटर सरफेस, ठीक है। दूसरा क्या इसका काम है, ये आईबॉल को प्रोटेक्ट करता है किससे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आपको हम देख रहे हैं NaCl और लाइसोजाइम है। आपको अगर थोड़ा बहुत भी मालूम होगा और नहीं मालूम है तो 12 में पढ़ना है डिटेल से। NaCl जो होता है वो फंगस के ग्रोथ को रोकता है, फंगस के ग्रोथ को रोकता है, जबकि आपका जो लाइसोजाइम है वो बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ देता है। जब सेल वाल को तोड़ देता है तो बैक्टीरिया जो है उसका सेल मेम्ब्रेन फट जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तो फिर से हम आपको बोल दे रहे हैं, इसका दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ आईबॉल। किससे भाई? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। किसके मदद से? लाइसोजाइम के मदद से। लाइसोजाइम क्या करता है, वो एंटीसेप्टिक क्रीम है या केमिकल है जो आपके लार में,
जो आपके आंसू में, इवन पसीना में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है, ये करता क्या है, बैक्टीरिया के सेल वाल को तोड़ देता है, जिससे बैक्टीरिया जो है वो फट जाता है, पंचर हो जाता है और वो समाप्त हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं आप कि किसी गाड़ी के टायर को अगर हटा दिया जाए तो ट्यूब क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अंततः गाड़ी खराब हो जाएगा। यही स्थिति यहाँ पर ये करता है लाइसोजाइम, किसके साथ, बैक्टीरिया के साथ। उसका बाहर का जो टायर जैसा होता है कौन, सेल वाल, उसको समाप्त कर देता है। फिर हम आपको बता रहे हैं NaCl भी इसमें पाया जाता है। NaCl का क्या खासियत है, ये जो है ना आपके फंगस के इन्फेक्शन को रोकता है, फंगस को ग्रो करने से आपको रोकता है। शायद आप जानते होंगे अचार के बारे में, आप लोग जानते होंगे अचार में हम लोग नमक डालते हैं। नमक डालने का एक जो प्रमुख कारण है वो आपका NaCl है ना। नमक डालने का एक प्रमुख कारण है कि उसको फंगस के इन्फेक्शन से बचाना। और आपको घर में कहा जाता होगा कि अचार को वो भींगा हुआ हाथ से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो अचार खराब हो जाता है, उसमें देखिएगा फंगस आ जाता है, फफूंद आ जाता है। तो कारण क्या है, रीजन क्या है, तो आप आराम से बताओगे कि होता क्या है रियली में कि जैसे जब हम हाथ से छूते हैं या बरसात का मौसम जब आता है तो नमी की मात्रा बढ़ जाती है उस पिकल्स में या अचार में, जिसके चलते NaCl की मात्रा कम होने लगती है। वाटर की मात्रा बढ़ा और NaCl कम हो गया और उससे क्या होता है, फंगस उस पर ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर आपका, इसलिए कभी भी आंसू अगर आप देखे होंगे या आपके मुंह में गया होगा तो देखना थोड़ा सा जो है ना नमकीन नजर आता है। तो ये क्या करता है, आपको बचाता है इन्फेक्शन से। अब आते हैं हम दूसरा जो ग्लैंड था, पहला तो अभी हम लोग पढ़ लिए, जिसका नाम आपको बता रहे हैं कौन, आंसू ग्लैंड या टीयर ग्लैंड जिसको बोल रहे थे, या उसी को हम लोग एक और नाम से बताए थे आपको, क्या नाम था, लैक्राइमल ग्लैंड। ठीक है। अब दूसरा जो ग्लैंड है जो आपके आई में पाया जाता है उसका नाम है मीबोमियन ग्लैंड, इसी को टार्सल ग्लैंड भी कहते हैं। मीबोमियन ग्लैंड जो होता है ये दोनों पर होता है, अपर पर भी और लोअर आईलिड दोनों पर होता है। ठीक है। और ये जो है सीबेशियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। आपको पहले भी बताए थे सीबम का बारे में। आपका जो स्किन होता है उस पर दो ग्लैंड प्रमुख होते हैं, एक स्वेट ग्लैंड या पसीना ग्रंथि और दूसरा सीबेशियस ग्लैंड या सीबम ग्लैंड। आपके मन में आएगा कि सीबेशियस ग्लैंड कैसा होता है या क्या निकालता है, तो कभी आप अपने नाक के आगे का जो टो होता है, मतलब नाक का जो अगला सिरा होता है, उसको छू के देखिएगा तो वहां पर कुछ आपको वायल जैसा महसूस होता है, चपचपा जैसा महसूस होता है। ये सीबम है जो निकलता कहाँ से, सीबेशियस ग्लैंड से, या वायल है, वैली सिक्रीशन है जो निकलता कहाँ से है, सीबेशियस ग्लैंड से। तो सीबेशियस ग्लैंड जो होता है आपके स्किन पर, उससे क्या निकलता है, वायल निकलता है ना, वायली जो है ना सिक्रीशन निकलता है। तो ये जो मीबोमियन ग्लैंड है वो किसका मॉडिफिकेशन है, सीबेशियस ग्लैंड का। जब सीबेशियस ग्लैंड का होगा तो इससे जो फ्लूइड निकलेगा, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, वो कैसा होगा, आपका वायली होगा। और वायली होगा तो आई बॉल को लुब्रिकेट करता है, मतलब चिकना बनाता है, स्मूथ करता है, उसमें फ्रिक्शन को रोकता है। और इसके चलते जो आपका मूवमेंट है आईलिड्स का, मतलब पलक का आपके आई बॉल पर, वो आराम से हो पाता है और आपका आई बॉल डैमेज नहीं होता है। किस समय, ब्लिंकिंग ऑफ आई के समय, जब हम आंख को झपकाते हैं या खोलते हैं उस समय। आप कभी हाथ पे या कहीं भी देखिएगा, अगर हम 2, 4, 10, 100 बार रगड़ दें तो क्या होता है, वो आपका जल जाता है या वहां पर निशान पड़ जाता है। अब सोचो, भर दिन में कम से कम 40 सेकंड में एक बार तो जरूर पलक झपक जाता है सामान्य रूप से, तो 40 सेकंड में एक बार पलक झपक जाता है। सोचो 24 घंटा में कितना बार होता होगा। अब जब बार बार आई बॉल पर आईलिड्स जो है ना वो आपका मूव करेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या हो जाएगा, आपका आई बॉल का जो अपर सरफेस है, अपर लेयर है, जिसमें आपका कॉर्निया है या स्क्लेरोटिक का ऊपर का लेयर है, सॉरी कॉर्निया बोल रहे हैं, वो आपका जो है ना सबसे ऊपर का जो लेयर है वो आपका कौन बोले थे, कॉर्निया ही, हाँ सॉरी। और कंजक्टिवा, जिसको कंजक्टिवा बोल रहे थे, वो आपका क्या होगा, रगड़ खा जाएगा, वो आपका खराब हो जाएगा। तो उसको बचाता है कौन भाई, ये आपका मीबोमियन ग्लैंड का सिक्रीशन। ठीक है। तो आपका कंजक्टिवा को और किसको, थोड़ा आप कॉर्निया को भी बोल सकते हो, उसको सूखने से बचाता है कौन भैया,
तो अभी आपको बोले थे जिसका नाम था टीयर या टीयर ग्लैंड का सिक्रीशन जो था, टीयर जो वो बचाता था सूखने से, और ये क्या कर रहा है, उसको लुब्रिकेट कर रहा है, उसको फ्रिक्शन से बचाता है। अब हम लोग जो है नीचे शुरू करना था, एक सबहेडिंग शुरू किए हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल में आओ, हम लोग पीछे आपको कल भी बताए थे कि आईबॉल जो होता है वो कैसा होता है, वो तो देखने का चीज है। आईबॉल देखो करीब करीब गोलाकार या स्फेरिकल होता है, बॉल जैसा है ये, ठीक है। अंदर से देखो ये आपका कैसा है, खोखला है, और ऊपर से क्या है, माने बाहर से क्या है, 3 लेयर से घिरा हुआ है ये, ठीक है। अब अगर हम इसको फिगर अपने से बना के देखना चाहे तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाहर में देखो 3 लेयर है, सबसे बाहर का लेयर जो आपको बताए थे स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक जिसको बोलते थे हम, दूसरा जो है ब्लैकिश, उसका नाम है कोर्वायड, तीसरा जो अंदर वाला है आपका उसका नाम है क्या, रेटिना, ठीक है। उसके बाद अंदर में हम आपको बताए थे कि इसको 2 एरिया में तो बांट ही सकते हो, एक एंटीरियर है आपका पोर्शन और एक है पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। उसी में आपको हम आगे बढ़े उसके पहले फिर थोड़ा सा हम आते आपके पढ़ाई के अथी पर, मटेरियल पे, यहाँ पर आते हैं। तो आईबॉल जो है वो कैसा हो गया, राउंड या स्फेरिकल लाइक बॉल है। इसका नेचर कैसा होता है, तो भैया ये हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, ठीक है। उसके बाद साइज जो इसका होता है, साइज का बात अगर करोगे तो सबसे पहले डायमीटर का बात करो। डायमीटर समझते होंगे आप, जो भी आपका स्फेरिकल बॉडी होता है उसके आपके पूरे के पूरे एरिया को हम एक तरह से डायमीटर बोल रहे हैं, और डायमीटर इसका जो होता है मतलब गोलाई जो होता है इसका 24 मिलीमीटर होता है। वेट जो होता है इसका वजन अगर करो तो 6 से 8 ग्राम का होता है। वाल जो होता है आईबॉल का, या क्या बोले दूसरे इन मैन होना चाहिए, इन मैन एंड अदर वर्टिब्रेट्स का अगर बात करेंगे तो इसमें जो है ना 3 लेयर्स होता है, ठीक है। पहला है स्क्लेरोटिक, दूसरा है कोर्वायड और तीसरा है रेटिना, ठीक है। अब हम इसमें आपको अंदर आपको दिखाई दिए थे, दिखाने के बाद अब हम बात आपको करेंगे एक रचना पर जिसका नाम है स्क्लेरोटिक। तो स्क्लेरोटिक के लिए हम फिर से यहां पर आते हैं, ठीक है। स्क्लेरोटिक के लिए हम यहां पर आते हैं, देख लीजिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर था, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर था किसका, आईबॉल का। उसमें अगर थोड़ा सा भी आपको नजर आ रहा हो तो ये कैसा होता है, व्हाइट होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आउटर मोस्ट हार्ड, काफी कड़ा होता है, इनइलास्टिक लेयर होता है आईबॉल का। इनइलास्टिक मतलब ना फैल से कुड़ सकता है, अगर ये फैल से कुड़ सकता तो बहुत ज्यादा समस्या आपके साथ आता। क्या समस्या आता, कभी जो है ना गर्मी में आपका फैल जाता और ठंडा के मौसम में सिकुड़ जाता, तो आपको देखने में हमेशा समस्या होता, ठीक है। या आप जो है ना दौड़ते ज्यादा, आपका बॉडी का जो है ना टेम्परेचर बढ़ जाता, तो ये क्या हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता, ठीक है। और आपको जब आप शांत हो जाते तो इसका साइज छोटा बड़ा हो जाता, छोटा हो जाता। तो ये जो आपका उसका साइज जो है ना डिफरेंट जो रहता है, वो कारण किसके है, स्क्लेरोटिक के कारण या स्क्लेरा के कारण। तो ये जो है ना इनइलास्टिक लेयर होता है आईबॉल का, ये बना किसका होता है। तो आप लोग अगर टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत भी 9th में पढ़े होंगे, हाँ, या 11th में आप पढ़ेंगे कि आपका जो टिश्यू होता है एनिमल टिश्यू, उसमें कुछ इनइलास्टिक कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं और कुछ इलास्टिक कनेक्टिव फाइबर्स होते हैं। कनेक्टिव फाइबर्स मतलब जो कनेक्ट करने वाला है दूसरे को। तो जो इनइलास्टिक कनेक्टिव फाइबर्स होता है वो आपका फैल सिकुड़ नहीं सकता, जबकि इलास्टिक कनेक्टिव फाइबर्स जो होते हैं वो आपका क्या होता है, फैलता और सिकुड़ता है। तो ये आपका जो है स्क्लेरोटिक जो देख रहे हैं आप, ये बना होता है इनइलास्टिक कनेक्टिव फाइबर्स का, और उस कनेक्टिव फाइबर्स का नाम क्या है, कोलेजन फाइबर्स। चूंकि ये व्हाइट होता है रंग में, इसलिए इसको हम इस व्हाइट फाइबर्स भी कहते हैं। और इसीलिए ये जो आपका लेयर है व्हाइट कलर का होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा होता है कोलेजन फाइबर्स, और इसीलिए इसको हम व्हाइट ऑफ द आई भी कहते हैं। किसको व्हाइट, स्क्लेरोटिक को। अब स्क्लेरोटिक का जो अगला सिरा होता है, अगला सिरा एंटीरियर पोल, और पीछे का जो था उसको पोस्टीरियर पोल बोल रहे थे। कल आपको आईबॉल का दिखा के, अभी भी आईबॉल का दिखा रहे थे हम, उसमें आपको दिखाया जा सकता है आगे का जो सिरा होता है जो आपको नजर आता है सामने से,
उसको कहते हैं एंटीरियर पोल आईबॉल का, और जो जस्ट उसके बैक होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पोल। तो जो इंटीरियर पोल होता है आईबॉल का, मतलब बाहर की तरफ का जो चीरा होता है वो आपका कैसा होता है, थीन हो जाता है स्क्लेरोटिक का और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, उसी को कॉर्निया कहते हैं। तो कॉर्निया कहाँ पाया जाता है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, पूरे आईबॉल पर होता है क्या? तो नहीं, पूरे आईबॉल पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, वो आपके आईबॉल के एंटीरियर पोल पर पाया जाता है, मतलब उस रीजन पर पाया जाता है जो बाहर से नजर आता है या आउटर मोस्ट रीजन होता है, वहां उसी पर पाया जाता, उसी में पाया जाता है कौन, कॉर्निया। तो कॉर्निया है क्या, तो कॉर्निया रियली में स्क्लेरोटिक जो है ना वो थीन हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिस जगह पर वो आपका कॉर्निया बनता है। ठीक है, अर्थात कॉर्निया किसका रूपांतरण है या मॉडिफिकेशन है, स्क्लेरोटिक का। अब बात करते हैं कंजक्टिवा, एक रोग है कंजक्टिवा, कंजक्टिवा जो है ना उसके बारे में कहते हैं, एक और स्ट्रक्चर है, कंजक्टिवा के बारे में अभी आपको बोल रहे थे कि वो जो है ना आपका आईबॉल जो होता है उसमें सामने से कौन नजर आ रहा है, आपका कॉर्निया, और कॉर्निया के ऊपर एक मेम्ब्रेन का लेयर होता है, और वो जो थीन आपका मेम्ब्रेन एपिडर्मिस का बना होता है, वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है, थीन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है एपिडर्मिस का, उसी को हम कहते हैं क्या, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या, फिर से बोल रहे हैं, कॉर्निया एक थीन ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस का मॉडिफाइड रूप है जो पाया जाता है कहाँ, सॉरी कॉर्निया तो आपको क्या बोले, कॉर्निया स्क्लेरोटिक का पार्ट था, है ना, कॉर्निया किसका पार्ट था, स्क्लेरोटिक का। कॉर्निया क्या है, थीन ट्रांसपेरेंट पार्ट है किसका, स्क्लेरोटिक का, जबकि कंजक्टिवा क्या बोला है, एपिडर्मिस का बना हुआ थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो किस पर पाया जाता है, कॉर्निया पर पाया जाता है बाहर से। मतलब आंख में ऐसे घुसेंगे अगर आईबॉल में सबसे पहले बाहर से, तो कौन मिलेगा, कंजक्टिवा मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, कॉर्निया मिलेगा। ठीक है, दिमाग में रखना है। अब ये करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये बैरियर जैसा काम करता है, किसके बीच में, आई बॉल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसके और आई बॉल के बीच में ये बैरियर जैसा काम करता है। इसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसी को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। तो कंजक्टिवाइटिस क्या है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसका, कंजक्टिवा का। इसी को आप अपने भाषा में आंख आना भी कहते हो, है ना, आंख आना। अब इसमें आंख आने वाले में थोड़ा सा जो है ना कुछ बात आपके मन में भ्रांति के रूप में है, उसको थोड़ा दूर करने का जरूरत है। जैसे लोगों के मन में क्या आता है कि जिसको आंख आ गया है वो अगर दूसरे को देख ले या उसकी आंख में दूसरा कोई देख ले सामने से, उसके आंख से आंख मिलाकर, तो क्या होता है, उसको हो सकता है। क्या ये सही है क्या, नहीं सर। क्यों, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, और वायरस जो है वो हवा से तो फैलता है लेकिन लाइट से नहीं फैलता। जैसे अभी हम लोग एक कोरोना के युग में जी रहे हैं, जिसमें कोरोना एक वायरस है, और शायद आप जानते होंगे ये कोरोना भी जो है ना वो आपका फैलता है टच करने से, छूने से, या अभी जो है ना लोग फिर नया थ्योरी ला रहे थे, बीच में जो है ना काट दिए थे कि हवा से नहीं फैलता, लेकिन जो नया आया है बात उसमें कहा जा रहा है कि हवा से भी फैलता है। ठीक है, एयर ड्रॉप से फैलता है। तो इसी तरह से कंजक्टिवाइटिस भी होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर सामने में देखिए पंखा है ना, पंखा है। अब यहाँ पर हम खड़े हो जाए ऐसे, और हमारा आंख आया हुआ था, हवा तो इधर से आपकी तरफ जाएगा। ठीक है, अब हवा जब आपकी तरफ जाएगा ऐसे, तो हवा जब आपकी तरफ जाएगा तो क्या होगा, इस हवा, पंखा की हवा के साथ हमारे आंख से जो वायरस निकला होगा वो भी आपके पास चला जाएगा। तो अगर हम किसी व्यक्ति के जिसको आंख आ गया है और वो वहां खड़ा है जिधर से हवा हमारे तरफ आ रहा है, तो पूरा चांस है कि हमारा आंख में भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन देखने से, मतलब लाइट से आपका वायरल इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे एक बात और दिमाग में रखिएगा, ये बैक्टीरिया से भी होता है। जब वायरस के साथ बैक्टीरिया भी आ जाए कंजक्टिवा में और इन्फेक्शन कर दे तो काफी ज्यादा खतरनाक रूप में आ जाता है, और ये जो है ना आपका पूरा लाल हो जाता है।
ऐसे तो कई इसका इलाज माना जाता है। सबसे अच्छा इलाज माना जाता है कि इसको ठंडा पानी से जो है ना धोया करे और अपने आप को आराम दे। ठीक है, आइटिस जुड़ा हुआ है यहाँ पर, आइटिस, जहां भी आइटिस जुड़ेगा इसका मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किसमें भाई, किसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, कनेक्टिवा में हो गया। अब इसका उपाय आपको बताया कि सबसे अच्छा उपाय है कि थोड़ा सा जो है ना क्या किया जाए, आराम किया जाए, आंख को बंद रखा जाए और जितना कम आपका प्लग इस पर मूव करेगा उतना कम जो है ना आपको प्रॉब्लम होगा। क्यों भैया, इसमें आइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। तो जितना ज्यादा प्लग उस पर रगड़ खाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपको समस्या होगा। तो आप कोशिश करना कि रिलैक्स रहें, आराम करें, पानी ठंडा पानी डालें। ठीक है, और एक और चीज जो है ना, अभी हम एक आयुर्वेदिक जो है ना किताब से देख रहे थे और कुछ लोगों से बात किया भी इसके बारे में हमने, कि अगर जो है ना ये ह्यूमन बीइंग का अगर दूध जो है ना, वैसा दूध जो अभी तुरंत निकला है, मतलब जिसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ हो, अगर ह्यूमन का दूध को जो है ना 1-2 बूंद डाल दिया जाए दोनों आंख में, तो क्या होगा, कंजक्टिवाइटिस में काफी हद तक जो है ना आपको उसको क्योर करता है, रोक देता है, मतलब रेडनेस को कम करता है और आंख को खोलने में मदद करता है। सूजा हुआ आंख अगर है तो उसको नॉर्मल बनाने में मदद करता है। ह्यूमन क्या, मिल्क शायद अगर जो है ना समय से डाल दिया जाए तो ऐसा करना है कुछ आयुर्वेद वाले लोगों का, या कुछ किताब में भी हम देखे इसको। खैर हम आगे बढ़ते हैं। कंजक्टिवाइटिस के लिए ऐसे तो बहुत ज्यादा दवा भी है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्क्लेरोटिक का। स्क्लेरोटिक क्या आपको बताया था, सबसे बाहर का लेयर था, व्हाइट था, तो इसका फंक्शन क्या था भाई, हार्ड था, ये इनइलास्टिक था। तो इसका पहला काम है प्रोटेक्शन, और दूसरा काम है कि क्या करता है, शेप को मेंटेन करता है आईबॉल का। तो इसका 2 काम हो गया, पहला हो गया क्या भाई, प्रोटेक्शन, और दूसरा हो गया मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द आईबॉल। ये इसका काम हो गया स्क्लेरोटिक का। तो स्क्लेरोटिक हो गया समाप्त। अब है दूसरा कोर्वाइड। कोर्वाइड का बात करें, इसको हम लोग यूबिया भी कहते हैं। कोर्वाइड जो होता है वो दूसरा लेयर था, अभी आपको हम दिखाए थे, ये मस्कुलर लेयर है और इसमें जो मसल्स होते हैं स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। स्मूथ मसल फाइबर जो होता है वो मसल एक प्रकार का मसल फाइबर है जो आपके आप उसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है आपके बस में नहीं होता, ठीक है, इनवॉलंटरी होता है। नेक्स्ट ये जो है ना, इसमें मेलानिन पिगमेंट्स होता है। मेलानिन पिगमेंट शायद आप जानते होंगे, ये ब्लैकिश पिगमेंट होता है, डार्क ब्लैकिश पिगमेंट होता है, और इसी के कारण आपका आई जो है ना पिगमेंटेड नजर आता है। और इस लेयर को हम पिगमेंट लेयर भी कहते हैं। किस लेयर को, कोर्वाइड को। तो पिगमेंट लेयर क्यों कह रहे थे, क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, ये ब्लैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें जो है ना काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स होता है। कल का फिगर में भी दिखा रहे थे, आज सुबह भी दिखा रहे थे, अभी फिर दिखाएंगे। इसमें ब्लड वेसल्स काफी मात्रा में होता है और इसीलिए ये थोड़ा लाल भी नजर आता है। हाँ, और इसको रिप्रेजेंट जब भी हम करते हैं तो लाल से ही, रेड रंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें आपका ब्लड वेसल्स काफी मात्रा में होता है और इसीलिए इसका एक और नाम है, वो नाम है वैस्कुलर लेयर। अब चूंकि ब्लड वेसल्स इसमें बहुत ज्यादा होता है, और शायद आप जानते ही होंगे कि एनिमल मतलब मनुष्य में मुख्यतः आपके बॉडी में कोई भी टिश्यू या कोई भी स्ट्रक्चर को अगर न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो उसको न्यूट्रिशन कौन देता है, कौन ले जाता है, ब्लड। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होता है तो इसलिए ये क्या करता है, आई बॉल के अन्य हिस्सों को न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, और इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, न्यूट्रिटिव लेयर। अब जो स्क्लेरोटिक होता है वो तो समाप्त था, कोर्वाइड जो है वो भी अब समाप्त हो रहा है। तो स्क्लेरोटिक से क्या बना था आपको याद होगा शायद, कॉर्निया, ठीक है, और ये जो कोर्वाइड होता है उससे आपको आइरिस या सिलियरी बॉडी बनता है, आइरिस और सिलियरी बॉडी बनता है। अब आइरिस या सिलियरी बॉडी कैसा होता है, थोड़ा सा जो है ना हम पीछे जाना चाहेंगे आपके रिप्रेजेंट करने के। प्रेजेंट देखिए, हम लोग जो है आईबॉल जो था, आईबॉल में जब घुसते हैं तो देखो ये सबसे बाहर तो स्क्लेरोटिक था, स्क्लेरा था, और ये देखिए एक कॉर्निया बन गया।
इसी के ऊपर जो है ना कंजक्टिवा पाया जाता है, जो कि एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। ये देखिए, ये जो है आपका रेड जैसा जो लेयर है, इस लेयर को ही हम क्या बोल रहे थे, कोर्वाइड बोल रहे थे। ये जो है ना रेड इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा है। देखिए इसमें ब्लड वेसल्स काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें एक पिगमेंट होता है विशेष, जिसका नाम था मेलानिन पिगमेंट, और इस पिगमेंट के कारण ही ये कैसा होता है, ब्लैक होता है। अब इसमें आ जाइए, ये देखिए सिलियरी बॉडी निकला हुआ है यहाँ पर, और ये आगे में आइरिस है। तो सिलियरी बॉडी जो है ना थोड़ा सा पीछे की तरफ है, ये आपका जुड़ा हुआ है आपके लेंस के साथ, किसके मदद से, सस्पेंसरी लिगामेंट के मदद से। तो ये देखो सिलियरी बॉडी यहाँ पर नजर आ गया, और ये आपका आइरिस है। आइरिस के बीच में देख रहे होंगे आप, एक छोटा सा छेद है, और ये जो छेद है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो अब बात हम कर रहे थे आईबॉल के स्ट्रक्चर पर, फिर से करते। देखिए यहाँ पर ये तो ऑप्टिकल एक्सिस है, बीच में हायाट कैनाल बोलते हैं इसमें आपको दिखा रहे थे हम, हायाट कैनाल। देखिए ये हायाट कैनाल है, ठीक है, और ये हायाट कैनाल है बीच में, ठीक है। और आपका उसके बाद ये जो है ना, हम बात कर रहे थे, अब आगे बढ़ते और बात करते उसको किसके लिए, अब हम बात करेंगे आपके लिए, हमको स्ट्रक्चर पढ़ना था। तो आइरिस में आ जाइए। आइरिस में आपको बता रहे हैं कि ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये आइरिस है। आइरिस में जो है ना आपका मसल्स होता है, मसल बैंड होता है, और वो जो मसल बैंड होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। एक सर्कुलर है, देखिए गोलाकार मसल बैंड है, और दूसरा जो है ना वो आपका रेडियस में है, ये रेडियस में है, जिसको क्या बोल रहे हैं, रेडियल। बीच में जो ये छेद जैसा नजर आ रहा है, ये क्या है, प्यूपिल। बाकी ये सब जो है ना आपका क्या होता है, बंद होता है, ओपेक होता है। तो आपका बाकी जो रीजन है वो आपका ओपेक है। अब आते हैं, ये जो रेडियल मसल फाइबर है वो क्या करेगा, और ये जो आपका सर्कुलर मसल फाइबर है वो क्या करेगा। देखिए ये प्यूपिल था, रेडियल जो है ना इसको क्या करता है, देखिए छोटा था उसको बड़ा करने में मदद करता है, रेडियल उसको खींचता है, और खींचने के कारण क्या हो जाएगा, देखिए जो छोटा था आपका रेडियल क्या प्यूपिल, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन सर्कुलर जो होता है वो भी क्या करता है, देखो प्यूपिल को छोटा बड़ा करने में मदद करता है, अर्थात दोनों मिलकर जो है ना इसके साइज को कंट्रोल करते हैं, किसके, प्यूपिल को। अब हम आते हैं क्लास वाले पे, बात करते अब किस पे, क्लास पे आते, और क्लास पे जाके हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर प्यूपिल जो है ना उसका क्या काम है। आइरिस का, आइरिस यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम लोग देखे थे वो सर्कुलर डिस्क जैसा होता है। आप लोग कई बार खेलते होंगे, एक डिस्क आता है, डिस्क जिसको फेंक के खेलते हैं हम लोग, है ना, बच्चे एक दूसरे पर फेंकते हैं, गोलाकार, वो आपका नाचता हुआ जाता है। तो ये जो है ना आइरिस कुछ हद तक वैसा ही सर्कुलर डिस्क होता है, और उसमें देखिएगा जो बच्चे खेलते हैं उसमें बीच में जो है ना धंसा हुआ जैसा होता है, वो आपका उसी तरह से इसमें भी बीच में छेद होता है, जिसको प्यूपिल बोलते हैं। ये है क्या भाई, आइरिस है क्या, तो रियली में कॉर्निया के जस्ट नीचे कोर्वाइड जो है ना वो आपका सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, और उसी को कहते हैं क्या, आइरिस। अब इसमें क्या होता है, बीच में एक अपर्चर होता है, छेद होता है, उस अपर्चर को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। फिर इसमें आपका दो तरह का स्मूथी मसल होगा, सब में याद रखिएगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा ये सब। हाँ, स्मूथ मसल्स होता है जो कि प्यूपिल के कंट्रोल को क्या करता था, ओपनिंग को कंट्रोल करता था। एक सर्कुलर मसल्स है जो सर्कल में होगा, अभी हम देखे थे हम लोग, और एक होता है आपका रेडियल मसल। तो ये जो है ना आपका क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जबकि ये क्या करता है, फैलाता है। तो ये जो है ना आपको उसको सिकुड़ने में मदद करता है, किसको, आइरिस जो है उसमें जो आपका बीच में छेद था जिसका नाम प्यूपिल था, तो उसको छोटा बनाने में मदद करता है कौन, सर्कुलर मसल। तो लाइट अगर खूब ढेर सारा आपके आंख पर पड़ा बाहर से, तो आपका जो है ना ये कौन सा मसल काम करेगा, सबसे पहले सर्कुलर मसल को क्या करेगा, नैरो कर देगा प्यूपिल से, ताकि उसमें क्या हो, आपका कम से कम लाइट आपके आईबॉल में जाए और आईबॉल डैमेज ना हो। दूसरा है रेडियल मसल।
रेडियल मसल अभी आपको दिखाए थे, वो आपका रेडियाई के अलोंग था, और ये क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, इसलिए इसको डायलेटर मसल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका लाइट अगर कम मात्रा में है तो कौन सा मसल काम करेगा, अगर कम मात्रा में लाइट है तो रेडियल मसल काम करेगा, फैला देगा प्यूपिल को। अगर लाइट जो है ना ज्यादा मात्रा में का एक आ जाए तो कौन सा मसल काम करेगा, सर्कुलर मसल। वो क्या करेगा, वो आइरिस को में आपका क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, जिससे प्यूपिल छोटा हो जाएगा और लाइट कम जाएगा। तो लाइट अगर ज्यादा हो तो सर्कुलर मसल, लाइट अगर कम हो तो रेडियल मसल। अब है फंक्शन ऑफ आइरिस। आइरिस का काम क्या है, तो इसका ये जो है ना, इसका काम है जो प्यूपिल था उसके डायमीटर को कम करना, मतलब कि जो अमाउंट है लाइट का जो अंदर जा रहा था आईबॉल कैविटी के अंदर, उसको क्या करना, रेगुलेट करना। अब हम लोग नीचे शुरू करते हैं एक नया सब हेडिंग। तो ये तो आपको हम आइरिस के बारे में बता दिए, और तो और इसी में हम लोग प्यूपिल पढ़ लिए और आइरिस और प्यूपिल का क्या संबंध था, सो हम लोग यहाँ पर देखे। अब नीचे बात करते हैं कलर ऑफ द आई, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का देखिएगा आंख जो होता है उसका अपना अपना एक कलर होता है, पार्टिकुलर कलर होता है। किसी का भूरा हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, मतलब भूरा, या किसी का पिंक थोड़ा होता है, ब्लू रंग का आता है, आप देखते होंगे शायद। हाँ, कई आप जो है ना बड़े बड़े हस्ती लोग हैं उनका देखे होंगे, जैसे कि ऐश्वर्या राय है, उनका आपको देखिएगा थोड़ा ब्लू टाइप का आता है, या ब्राउन कुछ लोगों का होता है, ऐसा कुछ आता है। तो क्यों होता है ये हम लोग यहाँ पर दिखना चाह रहे हैं। तो कलर ऑफ द आई में आते हैं, ये क्यों होता है, तो आइरिस के कलर के कारण होता है। और आइरिस का जो कलर होता है वो 4 तरह का होता है या हो सकता है। पहला है ब्लैक। ब्लैक जो होता है क्यों होता है, जब आइरिस पर सब जगह बराबर हो मेलानिन, तब उसको क्या होता है, वो कैसा कलर देगा, ब्लैक देगा। पूरे जगह अगर आइरिस पर सब जगह आपका बराबर मात्रा में मेलानिन आपका सजा हुआ है, तब कैसा कलर आएगा, आपका ब्लैक आएगा। लेकिन मेलानिन जो है ना आइरिस पर हल्का है, कम है, स्पार्सली लिखे हैं हम, कम है, तब क्या हो जाएगा, ब्राउन, भूरा नजर आएगा। और अगर जो है ना ऐसे लोग जो होते हैं, भूरे आंख वाले जो होते हैं, उनको थोड़ा दिखने में दिक्कत होता है, क्योंकि लाइट ज्यादा मात्रा में अंदर जाने लगता है। जैसे देखिएगा तेज लाइट में वो अपने आंख को छिपाते हैं हाथ से, ठीक है। अगला है ब्लू। ब्लू जिनका आपका ब्लू ऐसे भी आप देखे होंगे, एक रोग हो जाता है जिसमें पूरा का पूरा शरीर जो है ना आपका उजला हो जाता है, उसमें भी देखिएगा आंख भूरा नजर आने लगता है। तो वैसे व्यक्ति जो है ना अपने आंख को छिपा के रखते हैं या छिपाते हैं लाइट से ज्यादा। अगला है ब्लू। ब्लू जो है वो कब होता है, जब मेलानिन जो है ना मेनली आइरिस के अंदर के ही सतह पर अगर ज्यादा हो या अंदर के सतह पर ही मुख्यतः सजा हुआ हो, तब आपका आंख कैसा नजर आता है, ब्लू। लेकिन अगर जो है ना मेलानिन आपके आइरिस पर हो ही नहीं, तब कैसा नजर आएगा, पिंक। फिर से सुन लीजिए, मेलानिन क्या था, ब्लैक पिगमेंट था। अगर पूरे के पूरे आइरिस पर बराबर रहेगा सजा हुआ, तो आपका आंख कैसा नजर आएगा, ब्लैक। लेकिन आपके आंख में आइरिस जो है उसमें मेलानिन जो है वो हल्का रहेगा, कम मात्रा में रहेगा, तो आपका आंख कैसा नजर आएगा, ब्राउन। और अगर मेलानिन जो है ना मेनली आइरिस के अंदर के सतह पर है, तब आपका आंख कैसा नजर आएगा, ब्लू। और अगर जो है ना आपका आंख में मेलानिन जो है ना है ही नहीं आइरिस पे, तो कैसा नजर आएगा आपका आंख, पिंक। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे कुची भाई आई का कलर। अगला जो हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर, वो था सिलियरी बॉडी। उसमें अभी हम लोग देखे थे कि आपका जो कोरोइड था उससे 2 रचना बना था आगे की तरफ। एक था आपका आइरिस क्या था वो आपको बताए थे, और उसी में बीच में जो छेद था उसका नाम भी बताए थे। उस छेद का नाम है क्या बाबू, प्यूपिल। अब आगे बढ़ते, सिलियरी बॉडी जो दूसरा स्ट्रक्चर था आगे की तरफ, जस्ट आइरिस के अंदर में पाया जाता है। सिलियरी बॉडी में जब देखिएगा तो ये क्या था, आइरिस के अंदर में मौजूद था, और ये बना होता है किसका, एपिकोरोइड का बना हुआ था। अब इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें सिलियरी मसल्स पाया जाता है, जिसके चलते इसमें कंट्रोल क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकता है। अगला है लेंस। लेंस जो होता है हम लोग का बाइकॉन्वेक्स होता है,
क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल जैसा होता है पदार्थ का बना हुआ, और इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्या हो सकता है, वो फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। ये रहता कहाँ है, सिलियरी बॉडी के बीच में रहता है। ये बना किसका होता है भाई, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, मतलब प्रोटीनस होता है, और जो है ना फाइबर्स टिश्यू का बन के ऊपर से जो है ना एक लेयर होता है, इस पर इन्वेलप होता है जो थीन और इलास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और उस जो कवर है इसके ऊपर में उसको बोलते हैं लेंस कैप्सूल। तो लेंस कैप्सूल जो है वो लेंस का सबसे ऊपरी लेयर होता है, परत होता है, हाँ, मेम्ब्रेन होता है। अब बात करते हैं हम सस्पेंसिव लिगामेंट का। सस्पेंसिव लिगामेंट क्या होता है, एक जो है ना धागानुमा रचना होता है जो कनेक्ट करता है लेंस को किसके साथ, सिलियरी बॉडी के साथ, ठीक से उसको जोड़ के रखता है। तो फिर से बोल रहे हैं, लेंस को सिलियरी बॉडी के साथ ठीक से जोड़ कर रखने वाला जो धागानुमा रचना होता है उसी को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। फिगर में भी बताए थे आपको। अब सिलियरी बॉडी का क्या फंक्शन है, सिलियरी बॉडी जो है उसका फंक्शन कम से कम 3 तो कर ही सकते हैं। पहला था लेंस को उसके पोजीशन में क्या करना, रखना। पोजीशन मतलब जहां पर रहना चाहिए उसको बीच में, वहां पर उसको बना के रखना। ये काम किसका है, सिलियरी बॉडी का। दूसरा, ये लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करता है। वैसे समझते होंगे आप लोग, इसमें पढ़ना था, लेकिन वो जो है ना वो आपका एरिया का बात बोल रहे हैं। तो वो जो है ना फैलाना सिकुड़ाना है, अगर लेंस को खींचना है, पतला बनाना है या कम करना है, तो वो कौन करता है, सिलियरी बॉडी करता है। नेक्स्ट, इसका सिक्रीशन जो है ना, एक और काम है इसमें, ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है इसका एक्वस ह्यूमर का। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपको बताए थे कि आपका जो आई बॉल होता है जिसमें अंदर में क्या था, कैविटी था, तो जो एंटीरियर कैविटी था आगे वाला, मतलब लेंस से आगे और कॉर्निया के पीछे, लेंस और कॉर्निया के बीच का जो आपका रीजन था, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम था एक्वस ह्यूमर। जबकि लेंस के पीछे जो भरा होता है उसको बताए थे वेट्रस ह्यूमर। तो ये जो एक्वस ह्यूमर होता है उसका सिक्रीशन किससे होता है, सिलियरी बॉडी से ही होता है। तो ये सिलियरी बॉडी के का फंक्शन के बारे में। तो आई के तीसरा लेयर, अब रेटिना का बात करते हैं। ठीक है, अभी तक 2 लेयर का बात किए। सबसे बाहर था स्क्लेरोटिक जो व्हाइट होता है, दूसरा लेयर था कोर्वाइड जो आपका ब्लैकिश होता है या ब्लैक कलर का होता है, और तीसरा लेयर जो है उसका नाम है रेटिना। रेटिना जो होता है थर्ड और इनर मोस्ट लाइनिंग लेयर होता है किसका भाई, आईबॉल कैविटी का। अब रेटिना जो होता है उसको 2 आपका पार्ट में डिफ्रेंशिएट तो कर ही सकते हैं। पहला है पार्स ओप्टिका और दूसरा है पार्स ओपेका। ओपेका का मतलब ऐसे भी, ओपेक शब्द का मतलब आएगा ना, इसका मतलब जो देखने में मदद न करे। ऑप्टिका, ऑप्टिक्स शब्द जब भी आएगा तो लाइट से आता है, मतलब वो देखने में मदद करता है। तो रेटिना का वह हिस्सा जो सेंसरी होता है, हमको देखने में मदद करता है, उसको बोलते हैं पार्स ऑप्टिका। जबकि रेटिना का वह हिस्सा जो हमको देखने में मदद नहीं करता है उसको बोलते हैं पार्स ओपेका। अर्थात पार्स ओपेका जो है वो सिर्फ रेटिना का भाग तो होता है लेकिन देखने में मदद नहीं करता। ये अटैच्ड रहता है किसके साथ, सिलियरी बॉडी के साथ और आइरिस के साथ। जबकि पार्स ऑप्टिका जो है वो कोर्वाइड के साथ जुड़ा होता है। तो आपके मन में आएगा सर कोर्वाइड का ही तो पार्ट है सिलियरी बॉडी और आइरिस। हाँ सर है, लेकिन मॉडिफाइड पार्ट है ना, इसलिए इसको अलग बता रहे हैं। तो जनरल कोर्वाइड के साथ जो आपका अटैच्ड होता है रेटिना का पार्ट उसको बोलते हैं पार्स ऑप्टिका। लेकिन जो इंटीरियर रीजन में आपका सिलियरी बॉडी और आइरिस है उसके साथ जो अटैच्ड रहेगा उसको बोलेंगे पार्स ओपेका।
अब पार्स ओपेका जो होता है उसको भी हम दो भाग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक है पार्स सिलियरिस और दूसरा है पार्स इरिडिका। पार्स सिलियरिस और पार्स इरिडिका जो है ये हिस्सा किसका था? पार्स ओपेका का। जो सिलियरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे पार्स सिलियरिस, और जो आपका आइरिस के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलते हैं पार्स इरिडिका। ठीक है, अब इसको जो है फिगर से जरा सा देख कर समझ लेते हैं। अब देखते हैं हम लोग फिगर से जो बात कर रहे थे। तो देखिए ये जो ब्लैकिश दिखाए हैं आपको, रियली में ये जो है ना आपका रेडिश होता है। हाँ, रेड से ही इसको डिनोट करते हैं, लेकिन चूंकि ये इसमें आपका मेलानिन होता है इसलिए इसको हम ब्लैक दिखाना चाह रहे हैं। तो ये जो रीजन है ये है कोरवाइड का। कोरवाइड में आपका देख लीजिए, कोरवाइड में आगे आएंगे, आगे में देख लीजिए, आगे जो है ना ये आपका आइरिस है ना, ये आइरिस है जो लटका हुआ है आगे की तरफ, और ये है आपका सिलियरी बॉडी। अब जस्ट इसके अंदर में ये देखिए थोड़ा सा ये पीला टाइप का होता है, इसलिए ये जो है ना हल्का हल्का हम कर दिए हैं, क्योंकि पीला आपको नजर आएगा नहीं इस पर। तो ये जो है आपका, इसी का नाम है पार्स ऑप्टिका और पार्स सिलियरिस और पार्स क्या इरिडिका। तो आपके मन में आएगा कि आखिर फिर पार्स ऑप्टिका और पार्स इरिडिका कैसे बोले थे? तो देखो यहाँ ये जो है ना जहां से आइरिस शुरू हो रहा है, मतलब आइरिस और ये सिलियरी बॉडी शुरू हो रहा है, जस्ट वहां पर देखिएगा सीरिएटेड होता है, थोड़ा सा कटा छटा जैसा नजर आता है। कौन? आपका ये जो रेटिना है वो नजर आता है। तो ये जो है ओरा सिराटा के पहले जो इधर है अंदर के तरफ चारों तरफ कोरवाइड में, वो कहलाता है पार्स ऑप्टिका। इस रीजन से आप देख सकते हो। लेकिन ओरा सिराटा के आगे आ जाओ, एक तो सिलियरी बॉडी के ऊपर में है थोड़ा सा, और कहाँ है भाई? आइरिस के अंदर में है। तो ये जो लेयर है आपका, इसको बोलते हैं पार्स ओपेका। जिसका रीजन है, किसका ये आपका क्षेत्र है भाई? ये भी रेटिना का क्षेत्र है, जो आपका आइरिस को घेरे हुए है या ढके हुए अंदर से ऐसा है, और किस पर? सिलियरी पर अंदर से है। तो ये आपको बता रहे थे स्ट्रक्चर के मदद से कि रेटिना का जो अंदर का हिस्सा होता है, किसको छोड़कर? सिलियरी बॉडी को और आइरिस को छोड़कर, वो सब है पार्स ऑप्टिका। लेकिन इन पर अगर पाया जाएगा तो इसको कहते हैं पार्स ओपेका। ठीक है, और इसमें भी दो हो गया, एक सिलियरी बॉडी पर तो पार्स सिलियरिस, और जो आइरिस पर होगा अंदर से उसको बोलते हैं पार्स इरिडिका। ठीक है, ये तो हम आपको बता रहे थे किसके बारे में भाई? ये आपको बता रहे थे एक रचना के बारे में, जिसको हम बोल रहे हैं या लेयर बोलो, आईबॉल का तीसरा लेयर था जिसका नाम था रेटिना। ओरा सिराटा का बात करते हैं। ओरा सिराटा अभी हम फिगर से आपको दिखाए थे। ओरा सिराटा अभी आपको हम फिगर से दिखाए थे। वो बताए थे कि वेवी एरिया था या सिरेटेड एरिया था किस पर? रेटिना पर। ठीक है, ये आपका पार्स ओपेका और पार्स ऑप्टिका के बीच में पाया जाता है। पीछे भी दिखा रहे थे या दिखा रहे थे आपको। ठीक है, तो हम फिर से आपको बात करते हिस्टोलॉजी। पार्स ऑप्टिका और पार्स ओपेका जो था उसके बीच में कुछ वेवी स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ये भी आपका किसका पार्ट है? वेवी जो स्ट्रक्चर ये है सिरेटेड जिसको बोल रहे हैं, ये किसका पार्ट है? आपका रेटिना का ही पार्ट है। तो यहाँ पर ये जो आपका है इसी को बोल रहे हैं ओरा सिराटा। ठीक है, अब ओरा सिराटा के बाद बात करते हैं, ओरा सिराटा के बाद बात करते हैं हम फिर से उसके अति पर आते बोर्ड पर आते है। वेवी एरिया है जो पाया जाता है और कहाँ था? पार्स ऑप्टिका और पार्स ओपेका के बीच में था। हम यहाँ पर हमको मेनली पार्स ओपेका के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, पढ़ना है पार्स ऑप्टिका के बारे में। मतलब आपके सेंसरी एरिया जो है रेटिना के, उसके बारे में हमको जानना है। तो जो सेंसरी एरिया है उसका नाम क्या था? पार्स ऑप्टिका। तो वही लिखिए, द पार्स ऑप्टिका इज सेंसरी पार्ट ऑफ द रेटिना, जो कि कोरवाइड से क्या होता है? अटैच्ड होता है
और इसकी जो आपका थिकनेस या मोटाई होती है वो कितनी होती है? 0.5 मिलीमीटर होता है। अब ये भी जो होता है निम्नलिखित 3 लेयर में इसको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं या डिफरेंशिएटेड रहता है। अब इसको हम पहले फिगर से देखते हैं। ठीक, आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो 3 लेयर और यहाँ पर जो है ना ढेर सारा लेयर है, तो यहाँ पर जो है ढेर सारा लेयर में सबको हम कई लेयर में बांटे हैं, लेकिन रियली में अगर इसको कहे तो 3 लेयर तो आराम से कर सकते हो। इसमें देखो सबसे पहला है पिगमेंटेड लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स, है ना। तो वो लेयर जिसमें कि आपका पिगमेंटेड सेल्स है। पिगमेंटेड सेल्स का मतलब है वैसा सेल्स जिसमें लाइट को कैप्चर करने के लिए क्या है? पिगमेंट्स पाया जाता है। ये आपका पिगमेंटेड सेल जो इसमें है 2 तरह का है, एक रॉड सेल होता है और एक कोन सेल होता है। रॉड और कोन सेल जो होता है वो जस्ट उसके नीचे पाया जाता है। सेंसरी लेयर वो जो आपका पिगमेंटेड सेल है ना जस्ट उसके नीचे पाया जाता है। किसके? पिगमेंटेड सेल के नीचे सेंसरी लेयर होता है, उसमें रॉड और कोन सेल पाया जाता है। अब पिगमेंटेड जो होता है उसमें पिगमेंट्स पाया जाता है। अब सेंसरी लेयर जो होता है यही मेनली लाइट को क्या करता है? पकड़ता है। अब उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें और भी कई लेयर्स हैं, लेकिन ये इसमें 2 ही प्रमुख है। एक तो पिगमेंटेड सेल लेयर है, दूसरा सेंसरी लेयर है, और तीसरा जो है ना ये पूरा का पूरा नर्व का लेयर है। ठीक है, तो खैर हम यहाँ पर ऊपर से देखते आते हैं फिर से। माने ऊपर मतलब अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, वो जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है लेयर, ये हो गया कोर्वाइड। ठीक है, वो कोर्वाइड का हिस्सा है। और कोर्वाइड के अंदर जो है ना हम रेटिना में जब घुसते हैं तो सबसे बाहर का जो लेयर है उसका वो है आपका लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल। उसके बाद दूसरा जो लेयर है वो सेंसरी लेयर है, जो कि बना हुआ है किसका? रॉड और कोन सेल का। उसके बाद देखिए एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। हाँ, और आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो है उसके बाद आ जाइए अंदर में तो कुछ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है जो रियली में गैंग्लिया होता है, उसको बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर क्या लेयर। उसके बाद जो 5वां लेयर है वो गैंग्लिया, समझ रहे हो ना, जहां पर आपका क्या साइट, आपको थोड़ा बहुत न्यूरॉन का आइडिया होगा। तो न्यूरॉन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, एक डेंड्राइट, दूसरा उसका सेल बॉडी या साइटोन, और तीसरा होता है एक जॉन। तो ये जो न्यूक्लियर बॉडी है वो रियली में वहां पर साइटोन या सेल बॉडी है ढेर सारा न्यूरॉन्स का, जो गांठ के रूप में नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो आइए वहां पर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है। तो ये जो प्लेक्सीफॉर्म लेयर है वहां पर जो है ना आपका एक से दूसरे में न्यूरॉन या नर्व फाइबर जो है एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद आ जाइए इनर न्यूक्लियर लेयर है, फिर इसी तरह से इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है जहां पर आके मिला है, फिर लेयर ऑफ गैंग्लियोनेटेड सेल है। ठीक है, गैंग्लिया उसको बोल रहे। उसी तरह से और नीचे आ जाइए तो नर्व फाइबर्स का लेयर है, और आपका सबसे लास्ट है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। मतलब यहीं से लाइट जाता है उधर के तरफ, है ना, लाइट इधर से लाइट जाता है अंदर की तरफ सेंसरी सेल तक, और उससे सेंसरी सेल से हम देख पाते हैं। सेंसरी सेल्स उसको नर्व इम्पल्स में बनाकर इन सबसे भेजते हुए धीरे धीरे भेज देता है यहाँ पर, और ये आपका ऑप्टिक नर्व के द्वारा आपके ब्रेन में चला जाता है। तो ये आपका उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन था किसका? रेटिना के लेयर का। उस लेयर का नाम था रेटिना का लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स। ठीक है, लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट्स पाया जाता है, थोड़ा सा ये ब्लैकिश नजर आता है, और ये जस्ट कोर्वाइड से अटैच्ड होता है, कोर्वाइड के जस्ट नीचे होता है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, सबसे अंदर का रेटिना का जो लेयर होता है उसका नाम है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और ये जो होता है आई बॉल कैविटी का लाइनिंग करता है, मतलब अंदर का लेयर, सबसे अंदर का लेयर बनाता है। तो आपके रेटिना में सबसे पहले जो है ना, या आई बॉल में सबसे पहले लाइट को कौन रिसीव करता है, अगर ये पूछा जाए तो आपके आई बॉल कैविटी में सबसे पहले जो है
लाइट को रिसीव करने वाला जो लेयर होता है वो होता है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये सबसे पहले लाइट को रिसीव करता है। तो ये हो गया आपका आईबॉल कैविटी का 3 लेयर जो था उसके बारे में हम देख लिए। सबसे बाहर वाला कौन था? स्क्लेरोटिक था या स्क्लेरा था। दूसरा जो था वो कोर्वाइड था और तीसरा जो था उसका नाम है रेटिना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और जो नॉन सेंसरी पार्ट था उसका नाम है पार्स ऑप्टिका और जो सेंसरी पार्ट है उसका नाम है रेटिना का पार्ट कहते हैं लोग, पार्स ऑप्टिका या सेंसरी पार्ट का। तो उसमें जो है कई रचनाएं पाई जाती हैं। उसमें जो पहला रचना है वो है येलो स्पॉट। देखिए ये आपका येलो स्पॉट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक आपका कैविटी, एक थोड़ा सा डार्क स्ट्रक्चर वहां पर बताए थे। उस डार्क स्ट्रक्चर का सॉरी एक गड्ढा जैसा आपको बताए थे, लेंस के सामने था। उसका नाम था मैकुला लुटिया। अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद हो तो मैकुला लुटिया उसको बताए थे। और वो जो मैकुला लुटिया था उसी को हम येलो स्पॉट कहते हैं। ठीक है, मनुष्य में जो है ना उसको मैकुला लुटिया कहते हैं, जबकि फ्रॉग वगैरह में एरिया ऑफ सेंट्रालिस बोलते हैं फ्रॉग में। तो ये ध्यान रखिएगा, मैकुला लुटिया को ही यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? येलो स्पॉट कह रहे हैं। तो अब आते हैं, बोलते फिर से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्स ऑप्टिका या सेंसरी पार्ट ऑफ द रेटिना। उसमें पहला है येलो स्पॉट, जिसको अभी हम फिगर से दिखाया भी थे। इसको कहते हैं मैकुला लुटिया। ये ह्यूमन बीइंग में मैकुला लुटिया कहलाता है, जबकि फ्रॉग में इसको कहते हैं एरिया सेंट्रालिस। रियली में है क्या? एक जगह है जहां पर दबा हुआ जैसा होता है। हाँ, और ये आपका होता कहाँ है? तो ऑप्टिकल एक्सिस जो होता है एकदम सामने जो देखते हैं हम लाइट के लिए, वहां पर होता है। बीच में एक आपका साइट या प्लेस होता है। अब ऑप्टिकल एक्सिस क्या है भाई? ऑप्टिकल एक्सिस जो है ना वो इमेजिनरी लाइट है, आपका लाइन है जो आपका सेंटर ऑफ आई बॉल से पार होता है। मतलब आई बॉल के सेंटर से पार होने वाला एक इमेजिनरी लाइन है, एक्सिस है, उसी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ये पार किससे होता है? सेंटर ऑफ द आई बॉल से, अर्थात कॉर्निया से होकर, प्यूपिल से होकर, लेंस से होकर, बीच से एकदम, और वॉल ऑफ द आई बॉल पीछे तक इसे पार कर जाता है। उसी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट है फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस क्या है? एक धसाव होता है जो आपका येलो स्पॉट है, जिसका मैकुला लुटिया बोल रहे थे, उसके बीच में होता है, थोड़ा सा ज्यादा गहरा धसा हुआ। इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं। मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में इसको क्या कहते हैं? येलो स्पॉट कहते हैं। किसको? फोविया सेंट्रालिस को। ये सबसे क्लियर देखने का साइट है। आपको सबसे साफ अगर नजर आता है तो यहीं से नजर आता है। अगला है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जो है ना, रेटिना पर वैसा जगह है जहां पर ऑप्टिक सेंसरी नर्व होता है, वो आपके रेटिना को छोड़कर आईबॉल से बाहर निकलता है। यहाँ पर इमेज नहीं बन सकता, अतः हम देखने में अक्षम होते हैं। हाँ, क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर सेंसरी सेल नहीं होता है, यहीं से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व बाहर निकलता है। अगला है हाइलोइड कैनाल। हाइलोइड कैनाल जो है ना, एक लिम्फेटिक डक्ट है जो आपका पोस्टीरियर सरफेस जो है लेंस का, वहां से शुरू होता है और ब्लाइंड स्पॉट तक आता है। फिगर में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम। आपको डॉट से बना है, डॉट से देखिए ऑप्टिकल एक्सिस दिखा रहे हैं आपको बीच में, और वो नली जैसा कैनाल जैसा है, उसी का नाम है हाइलोइड कैनाल। हाइलोइड कैनाल जो है ना, वो देखिए कहाँ पर जाके समाप्त हो रहा है? सीधे ब्लाइंड स्पॉट पे समाप्त होता है ना आपका, जहां पर ऑप्टिक सेंसरी नर्व जो है ना वो इसको छोड़ रहा था, बाहर निकल रहा था। तो ये आपका एक फिगर था। ठीक है, अब हम इसको